ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन जेई मेंस 10th Jan 2019 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, 1 से लेकर के 140 तक उनके रोल नंबर है मान लिया, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स, दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ऑप्टेड फिजिक्स कोर्स एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री कोर्स। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है। Then the number of students who did not opt for any of the 3 courses is, मतलब जिसने, ये पूछा जा रहा है कि मतलब किसने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने वेन डायग्राम बना रखा है, ये मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, कुछ कॉमन भी आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स 2 में कॉमन होंगे, कुछ 3 में कॉमन होंगे, और कुछ जो है कुछ ने मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया होगा, वो बाहर में फॉल करेंगे। हमें यही फाइंड करना है कि दोज हु डिड नॉट ऑप्ट एनी 3 कोर्सेस। ठीक है, मतलब जिसने कोई भी तीन में से कोई भी एक कोर्स नहीं लिया, कम से कम एक कोर्स भी नहीं लिया, मतलब ये वाला बाहर वाला जो ब्लैंक पार्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स इज NM, कार्डिनल नंबर ऑफ M। ये हम लोग क्या करेंगे, 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जितने भी 2 से जो इवन नंबर हैं उन लोगों ने किया है। तो 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 से लेकर के 140 तक में कितने इवन नंबर होंगे, दैट इज डिवाइड बाई 2, तो 70 हो गया वो जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है। फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 3 के मल्टीपल्स हैं, तो फिर से 140 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो जो क्वोशेंट होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 140 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट 46। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री ऑप्ट करने वालों ने जिन्होंने जो 5 के मल्टीपल हैं उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, तो फिर से 140 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट की बात मैं कर रहा हूँ, रिमाइंडर नहीं, जो क्वोशेंट होगा, हालांकि 5 से डिवाइड करने में कोई रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर इस वाले केस में आएगा। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर नहीं लेना है, हम लोगों को क्वोशेंट लेना है। तो यहाँ पे क्वोशेंट 28 हो जाएगा, 140 को 5 से डिवाइड किया 28 हो जाएगा। तो केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। अब उसके बाद आते हैं कि जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ऑप्ट किया है, तो ऐसे कौन से कितने स्टूडेंट्स होंगे, मैथ्स वाले 2 के मल्टीपल हैं और फिजिक्स वाले 3 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब मैथ्स और फिजिक्स जो 2 और 3 दोनों को जो मल्टीपल होंगे, इसका मतलब 2 और 3 का जो एलसीएम होगा 6, जो 6 के मल्टीपल होंगे वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एम एंड पी बोथ, मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो 140 को 2 और 3 के एलसीएम जो कि 6, 140 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा वो 23 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीपल्स ऑफ 6 फ्रॉम 1 to 140। उसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स वाला 3 का मल्टीपल था, केमिस्ट्री वाला 5 का, तो उनका एलसीएम 15 हो जाएगा। तो P इंटरसेक्शन C, 15 का मल्टीपल 140 को डिवाइड करो 15 से, तो जो क्वोशेंट आएगा 9 होगा। उसी तरीके से मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स वाला 2 का मल्टीपल था, केमिस्ट्री वाला 5 का, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 1 to 140, 140 को फिर से 10 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अब तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले को हम लोग देख रहे हैं कि M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तीनों कौन, ये यहाँ वाला जो ये वाला जो रीजन है जो तीनों में कॉमन हो रहा है। तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कौन से लोग होंगे, कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो 2, 3 और 5 तीनों के मल्टीपल होंगे। तो 2, 3, 5 तीनों का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 30 फ्रॉम 1 to 140, तो मल्टीपल्स ऑफ 30 फ्रॉम 1 to 140, फिर से 140 को 30 से डिवाइड किया। ठीक है, 30 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 20 होगा, रिमाइंडर को छोड़ देना, जो क्वोशेंट आएगा वही हमें यहाँ पे लिखना है, क्वोशेंट 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, M यूनियन P यूनियन C, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C हम लोग को पता है। यहाँ पे MPC मैंने लिखा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो NM NP NC माइनस NM इंटरसेक्शन P, NM इंटरसेक्शन C, दिस वन। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 70, 46, 28 माइनस 23 माइनस 9 माइनस 14 प्लस 4, ये इंटरसेक्शन वाला तीनों का इंटरसेक्शन, ये इसको कैलकुलेट किया तो 102 हो गया। ठीक है, 102 इज नॉट द आंसर, आंसर क्या होगा, हम लोग को निकालना क्या है,
दोज हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ये तो वो सारे हो गए जिन्होंने कोई एक, कम से कम एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, या दो या तीनों, ये तो 102 उतने लोग हो गए। हमें फाइंड करना है जिन्होंने कोई भी, मतलब बिल्कुल जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है, तो वो टोटल में से ये माइनस कर देंगे। टोटल कितना है 140, 140 में से माइनस कर दिया 102, फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा 140 माइनस 102 38, ये अपना फाइनल आंसर है। 38 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, मतलब पीसीएम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना तो फिजिक्स ना तो केमिस्ट्री ना तो मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये 38 ऐसे लोग हैं। आंसर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 30। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।